जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 यूनिट 2 अध्याय 2 धन में निरपेक्षता की समझ। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है आप लोगों के सामने, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। हमारे आस पड़ोस में अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ, प्रार्थना, त्योहार और धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। उदाहरण में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्रियाकलाप हैं। तो वह है, मंदिर में पूजा और आरती होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, गुरुद्वारे में प्रार्थना और कीर्तन होता है, चर्च में प्रार्थना और सामूहिक गायन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और धार्मिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता है। प्रश्न 2 प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उत्तर होगा हाँ, सरकार इस मामले में दखल देगी क्योंकि नवजात शिशु की हत्या एक गंभीर अपराध है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के जीवन और अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए ऐसे कार्यों को रोक सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ कानून और मौलिक अधिकारों का सम्मान करना भी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 3 इस तालिका को पूरा कीजिए। तालिका है, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर एक साइड में उद्देश्य है, दूसरे साइड में यह महत्वपूर्ण क्यों है, और अगले साइड में है इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्य। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय का वर्चस्व नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोगों को समान सम्मान और अधिकार मिलते हैं। इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण है किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव करने के लिए मजबूर करना। अगला उद्देश्य है, राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसका एक उदाहरण होगा, सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को जबरन किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य करना। नेक्स्ट है उद्देश्य। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। इससे धर्म के भीतर भी समानता और स्वतंत्रता बनी रहती है। इसका ऐसा उदाहरण होगा, किसी धार्मिक समूह द्वारा महिलाओं या किसी अन्य समूह को धार्मिक अधिकारों से वंचित करना। याद रखने की ट्रिक है कि धर्मनिरपेक्षता इक्वल टू कौन कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अंतर्गत आएगा? सभी धर्मों का सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों चीज़ मिलकर के धर्मनिरपेक्षता बनता है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, अपने स्कूल की
छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है? उत्तर होगा, स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में विभिन्न धर्मों से जुड़े अनेक त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर छुट्टियां दी जाती हैं, जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां विभिन्न धर्मों और उनकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाता है। मुख्य बातें हैं कि किसी एक धर्म को विशेष महत्व देने के बजाय विभिन्न धर्मों का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता की भावना है। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। उत्तर होगा, एक ही धर्म के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और विचारों में भी अंतर हो सकता है। उदाहरण है, पहला, एक हिंदू धर्म में अलग अलग लोग जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि परंपराओं को मानते हैं। दूसरे नंबर में है, मुस्लिम समाज में सुन्नी और शिया जैसे अलग अलग समुदाय हैं। ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसी अलग अलग परंपराएं हैं। चौथे नंबर में, अलग अलग लोग एक ही धार्मिक त्यौहार को अलग अलग तरीकों और परंपराओं से मनाते हैं। इससे पता चलता है कि किसी धर्म के सभी लोगों के विचार बिल्कुल एक जैसे होना आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। उत्तर होगा, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। लेकिन यदि किसी धार्मिक प्रथा से समानता, स्वतंत्रता या किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण, अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त किया गया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य धर्म को समाप्त करना नहीं बल्कि सभी धर्मों के बीच समानता बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष, भारतीय राज्य धर्म के समान दूरी बनाए रखता है, लेकिन जब धार्मिक प्रथाओं से नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तब वह सुधार और न्याय के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न है आप लोगों के सामने, 7 में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? प्रश्न 7 का सही जवाब होगा, ये वाक्य बताते हैं कि शांति केवल लड़ाई न होने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे की भिन्नताओं को समझते और उनका सम्मान करते हैं। समाज में अलग अलग धर्म, भाषा, विचार और परंपराओं के लोग रहते हैं। यदि हम अपनी भिन्नताओं का सम्मान करें और अपने साझा हितों को समझें
तो समाज में शांति और भाईचारा कायम रह सकता है। धार्मिक सहिष्णुता से संबंध। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है कि हम दूसरे धर्मों की मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करें, भले ही हम स्वयं उन्हें न मानते हो। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता से आपसी सम्मान, सद्भाव, भाईचारा और शांति बढ़ती है। सरल शब्दों में हम जानेंगे कि अलग अलग धर्मों और विचारों का सम्मान करना ही शांतिपूर्ण और मजबूत समाज की पहचान है। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।